नमस्ते छात्रों। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अब हम पढ़ेंगे हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी और क्रेडिट। और इसको समझने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, फॉर एग्जांपल प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, CRR, SLR, LRR, ये क्या होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था। तो आज हम शुरू करते हैं हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट और मनी। कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या होता है? कमर्शियल बैंक पब्लिक से उनके डिपॉजिट को रिसीव करती है और ये डिपॉजिट क्या होती है? दीज डिपॉजिट्स आर विथड्रॉएबल थ्रू चेक्स और ATM और डेबिट कार्ड। कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या होता है? उसके दो मेन फंक्शन होते हैं। एक, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उस डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोगों को लोन देना। और इस दो मेन फंक्शन के द्वारा वो मनी क्रिएट करता है, या हम कह सकते हैं क्रेडिट क्रिएट करता है। अब देखो कमर्शियल बैंक काम कैसे करती है। कमर्शियल बैंक के पास पब्लिक अपना डिपॉजिट रखती है, दैट इज उनकी सेविंग रखती है, और वो सेविंग जो उनके कस्टमर्स हैं वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक, ATM कार्ड्स और डेबिट कार्ड। अब जो पैसा बैंक के पास आता है तो बैंक अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे ये देखती है कि भाई कितना पैसा पब्लिक निकालती है। हम जितना पैसा जमा करते हैं ना, हम एक बार में उतना पैसा निकालते नहीं है, ये सबकी टेंडेंसी होती है। तो कमर्शियल बैंक अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे ये देखती है कि जितना डिपॉजिट आता है उसमें से कितना प्रोपोर्शन जनरल पब्लिक निकालती है और कितना बैंक में पड़े रहने देती है। तो जो पैसा बैंक में पड़ा रहता है उसी को कमर्शियल बैंक यूज करती है पब्लिक को लोन देने। और इस दो मेन फंक्शन के द्वारा, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, कमर्शियल बैंक मनी या क्रेडिट को क्रिएट करती है। अब ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरा बैंक में एक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है। सेविंग डिपॉजिट माने डिमांड डिपॉजिट। कोई बिजनेसमैन है या बहुत सारे बिजनेसमैन है, उनका कमर्शियल बैंक में करंट डिपॉजिट है, वो भी एक डिमांड डिपॉजिट होता है। माने इनमें से हम पैसा जब चाहें चेक के द्वारा या ATM के द्वारा या डेबिट कार्ड के द्वारा निकाल सकते हैं। अब गवर्नमेंट अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे ये देखती है कि यूजुअली कितना पैसा पब्लिक निकाल लेती है और कितना बैंक में पड़े रहना देती है। तो जो बैंक में पैसा पड़ा रहता है उस पैसे को कमर्शियल बैंक क्या करती है? जनरल पब्लिक को लोन देती है और तब उसकी कमाई होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मनी क्रिएशन। अब ये मनी क्रिएशन होता कैसे है, कितना मनी क्रिएट करेगी और कितने टाइम क्रिएट करेगी, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ मनी और क्रेडिट आर क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स। और ये दो फैक्टर क्या होते हैं? अमाउंट ऑफ इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट बाय द पब्लिक इन कमर्शियल बैंक। और ये इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूं। और दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है रेट ऑफ LRR, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो, जिसे बहुत से राइटर्स कैश रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं और बहुत से राइटर्स ओनली रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। और ये LRR क्या होता है? CRR प्लस SLR का जो समेशन होता है उससे हम LRR कहते हैं। इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कमर्शियल बैंक कितना मनी क्रिएट करेगी या उनके पास जो डिपॉजिट आया है उसका कितने टाइम वो मनी क्रिएट कर सकती है। अब इन चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इसको समझाने के लिए हमें दो अजम्पशन अज्यूम करने पड़ते हैं। दो अजम्पशन क्या है? पहला अजम्पशन है कि एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट कॉल्ड बैंक। मैं जितनी भी कमर्शियल बैंक हैं उन सभी को मिला के हम एक मानेंगे।
माने वो एक यूनिट है और वो एक बैंक कहलाएगी। जैसे SBI है, IDBI है, ICICI है, HDFC है, देना बैंक है, BOB है, ये जितने भी कमर्शियल बैंक है ये एक यूनिट है और इसको हम क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। दूसरा क्या है कि जो कस्टमर्स हैं उनकी जो बैंकिंग हैबिट्स है वो बहुत ही टॉप क्वालिटी की है। दैट इज वो हर एक काम वेदर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वो चेक के थ्रू करते हैं, कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। इसीलिए इसका दूसरा एग्जाम्पशन है कि ऑल द मनी दैट गोज आउट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इज रीडिपॉजिटेड इनटू द बैंक। मैं जितना भी पैसा बैंक से निकाला जाता है पब्लिक के द्वारा वो पूरे का पूरा पैसा किसी न किसी रूप में रीडिपॉजिट कर दिया जाता है कमर्शियल बैंक में। और इसका मतलब हुआ कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो जो है, जिसको हम शॉर्ट CDR कह सकते हैं, वो 0 होता है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो होता क्या। जैसे कोई पब्लिक है, वो इंडिविजुअल है या कोई बिजनेस फर्म है, उसके पास जो टोटल करेंसी है उस टोटल करेंसी का कितना प्रोपोर्शन वो करेंसी या कैश के रूप में अपने हाथ में रखती है और कितना प्रोपोर्शन वो बैंक में डिपॉजिट करती है। मान लो मेरे पास 100 रुपए कैश है और वह 100 रुपए कैश में से मैं 20 रुपए कैश तो अपने हाथ में रख लेता हूं और 80 रुपए मैं बैंक में जमा कर देता हूं, तो मेरा करेंसी डिपॉजिट रेशियो माना जाएगा 20%, क्योंकि मैं 100 में से 20 मैंने रख लिया और 80 बैंक में जमा कर दिया। तो 100 में से मैंने कितना अपने हाथ में रख लिया वो क्या कहलाता है, CDR। और CDR को यहां मैंने फिर देखो डिफाइन भी कर दिया है। तो जो सेकंड एजम्पशन है, सेकंड एजम्पशन में जो CDR है वो 0 होना चाहिए। माने पब्लिक अपने हाथ में कोई भी कैश नहीं रखेगी, उसके पास जो भी कैश होगा वो उसे रीडिपॉजिट कर देगी कमर्शियल बैंक में। अब CDR का डेफिनेशन मैंने आपको लिख दिया है, इट इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी टू दैट हेल्ड एज डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक। दैट इज पब्लिक के पास जो पैसा होता है उसका कितना प्रोपोर्शन वो करेंसी के रूप में अपने हाथ में रखती है और कितना प्रोपोर्शन वो बैंक में जमा कर देती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि मेरे पास 100 रुपए करेंसी है और उसमें से 20 रुपए मैं अपने पास रखता हूँ और 80 रुपए बैंक में जमा कर देता हूँ, तो मेरा करेंसी डिपॉजिट रेशियो कितना हो जाएगा, 20%। लेकिन मनी क्रिएशन का जो एजम्पशन है वहां पे करेंसी डिपॉजिट रेशियो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। माने पब्लिक अपने हाथ में कोई भी कैश नहीं रखती है, वो जितने भी ट्रांजेक्शन करती है बैंक के थ्रू ही करती है, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं करती। अब मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा कमर्शियल बैंक कैसे मनी या क्रेडिट क्रिएट करती है वो बता दूं। उसके पहले मैं आपको बता दूं LRR, जिसको बहुत से राइटर कैश रिजर्व या रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। ये क्या होता है, सम ऑफ CRR प्लस SLR। CRR क्या होता है बेटा, जो कमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट होता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज कमर्शियल बैंक को कैश के रूप में RBI के पास रखना पड़ता है एज सिक्योरिटी। माने इस पैसे को बैंक कमर्शियल बैंक लोन के रूप में नहीं दे सकती, क्योंकि ये पैसा तो उसे RBI के पास रख देना पड़ेगा। और SLR क्या होता है बेटा, कमर्शियल बैंक का जितना भी टोटल डिपॉजिट होता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज कमर्शियल बैंक को लिक्विड एसेट्स के रूप में खुद अपने पास रखना पड़ता है, ताकि वो अपने कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर सके। माने उसका कस्टमर जब उससे पैसा मांगने आए तो वो उसे दे सके। ठीक है, तो इस पैसे को भी बैंक किसी को लोन के रूप में नहीं दे सकता। अब मान लो कि CRR मेरा 5% है और SLR मेरा 15%, दैट इज मेरा LRR हो गया 20%। दैट इज कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट है उसका 5% तो उसे CRR के रूप में RBI के पास रख देना पड़ेगा और 15% लिक्विड एसेट्स के रूप में उसे अपने पास रख लेना। मानी टोटल डिपॉजिट का ये 20% पैसा कमर्शियल बैंक किसी को लोन नहीं दे सकती, लेकिन बाकी का जो 80% पैसा है उसको लोन देके कमर्शियल बैंक
मनी और क्रेडिट को क्रिएट करती हैं। तो यहाँ इस एग्जांपल में मैंने ले लिया है कि मेरा इनिशियल डिपॉजिट है 10,000 और मेरा CRR है 20%। जैसे ही कोई कस्टमर बैंक में 10,000 रुपये जमा करता है तो बैंक क्या करती है, उसका 20% LRR 20% पैसा रिजर्व में रख देती है, क्योंकि ये पैसा किसी को लोन के रूप में नहीं दे सकती है। इस पैसे का एक पार्ट RBI के पास चला जाएगा और बाकी का पार्ट कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखती है। तो यदि LRR 20% है और इनिशियल डिपॉजिट 10,000 आया है तो 10,000 में से 2,000 तो हट जाएगा 20%, और जो बाकी 80% है दैट इज 10,000 का 8,000 बैंक किसी को लोन दे देंगे। अब जिसको लोन दिया वो 8,000 अपनी बैंक में जमा करेगा, तो उसकी बैंक क्या करेगी, इसका 20% दैट इज 1,600 रुपये रिजर्व में रख देगी और बाकी 6,400 रुपये लोन के रूप में दे देगी। 6,400 माने 6,400। अब जिसको 6,400 का लोन दिया गया उसके बैंक अकाउंट में वो आ जाएंगे, तो उसकी बैंक क्या करेगी, इसका 20% दैट इज 1,280 रिजर्व में रख देगी और बाकी का जो बैलेंस है 5,20 उसे लोन के रूप में किसी को दे देगी। अब जिसको लोन के रूप में दिया गया वो अपने बैंक में इसको डिपॉजिट करेगा, तो उसकी बैंक क्या करेगी, इसका 20% 1,024 रिजर्व में रख देगी और बाकी का 4,096 लोन दे देगी। और इस प्रकार से ये राउंड चलते जाएंगे और एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये अमाउंट निल हो जाएगा। उस समय आप डिपॉजिट को टोटल करोगे तो 50,000 आएगा, लोन को टोटल करोगे तो 40,000 आएगा और रिजर्व कितना आएगा, 10,000 आएगा। माने हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट कितना आया, 10,000, और हमने लोन कितना क्रिएट कर दिया, 40,000 प्लस 10,000 50,000 हमने लोन क्रिएट कर दिया। इस प्रकार से कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करती हैं, या उसे बोल लो कि क्रेडिट क्रिएट करती है। तो मैंने यहाँ आपको बताया कि यदि इनिशियल डिपॉजिट 10,000 है और अपना कैश रिजर्व LRR 20% है तो टोटल मनी क्रिएशन कितना हो जाएगा, 50,000। अब ये तो मैंने चार्ट के द्वारा आपको समझाने के लिए किया था, लेकिन इन शॉर्ट यदि आपको निकालना है और आपको दो चीजें मालूम है कि एक इनिशियल डिपॉजिट कितना है और एक LRR कितना है, तो आप बता सकते हो टोटल मनी क्रिएशन कितना होगा। उसका फॉर्मूला है टोटल मनी क्रिएशन का इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। अपने एग्जाम्पल में इनिशियल डिपॉजिट है 10,000 और LRR है 20%, 1/20%, जिसको कि हम लिख सकते हैं 10,000 इंटू 1/20/100, और इसी को लिख सकते हैं 10,000 इंटू 1/0.20, और इसी को लिख सकते हैं 10,000 और 1/0.20 होता है 5 के बराबर, तो ये आ गया 50,000, जो कि अपने इस फॉर्मूले से भी प्रूव हो रहा है। एक होता है बेटा मनी मल्टीप्लायर। ये हमें क्या बताता है कि यदि हमें इनिशियल डिपॉजिट मालूम है और LRR मालूम है तो हम ये बता सकते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट का कितने टाइम्स कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट कर सकती है, और इसीलिए इसका नाम दिया है मनी मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR, और यहाँ मैंने माना है 20%, तो ये हो गया 1/20% इक्वल टू 1/20/100 इक्वल टू 1/0.20 इक्वल टू 5 टाइम्स। माने जितना आपका इनिशियल डिपॉजिट है, यदि आपका LRR 20% है तो 5 टाइम्स मनी क्रिएट कर देगा, और LRR जितना कम होएगा मनी मल्टीप्लायर उतना ही ज्यादा होगा, और LRR जितना ज्यादा होएगा मनी मल्टीप्लायर उतना ही कम होएगा। ये दोनों में रिलेशनशिप होती है, और इस प्रकार से आज आपका ये कमर्शियल बैंक चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो है सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।